इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र का भावार्थ तर्क के साथ मैं आज बताने जा रहा हूँ, एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का भाव नहीं समझेंगे तो घंटों बैठकर साधना करते रहिए, उतना लाभ होने वाला नहीं है। तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार बंधुओं, इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र के बारे में कई लोगों को बहुत बढ़िया से जानकारी नहीं है। बस यूं ही दार्शनिक भाषा में बोल देते हैं कि इष्ट मंत्र का काम है संस्कार का क्षय करना, गुरु मंत्र का काम है संस्कार नहीं बनने देना। पर बंधु, इतना ही में समझ में नहीं आ सकता है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एक लॉजिकली बहुत ही सटीक तर्क देकर के समझाने जा रहा हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। आप सभी जानते हैं कि चुंबक धातु को अपने तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उस धातु पर जंग चढ़ जाए या उस पर धूल कण लग जाए या उसको अधातु से कवर कर दिया जाए, तो हम सबको पता है कि चुंबक कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उस धातु को आकर्षित नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह से बंधुओं, जीवात्मा को धातु मान लिया जाए और परमात्मा को एक बहुत ही पावरफुल चुंबक मान लिया जाए, तो बहुत पावरफुल चुंबक जो है सो जीवात्मा रूपी धातु को अपने तरफ हमेशा आकर्षित करते रहता है। वो खींचता रहता है, अपने में समाहित करने का कोशिश करता है, लेकिन संस्कार रूपी जो जंग चढ़ा हुआ रहता है जीवात्मा पे, वो उसको परमात्मा रूपी चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होने देता है। इष्ट मंत्र क्या करता है? जिस प्रकार धातु पे जंग लग जाता है तो उसको विभिन्न तरीका से छुड़ा करके धातु को साफ किया जाता है, चाहे उसको रगड़ करके साफ कीजिए या कोई रासायनिक मेथड से साफ कीजिए, किया जाता है। और जब वही धातु शुद्ध पवित्र हो जाता है तो चुंबक आसानी से आकर्षित कर लेता है। ठीक इसी तरह से जीवात्मा रूपी धातु पर लगा चढ़ा हुआ संस्कार रूपी जंग को इष्ट मंत्र है सो रगड़ रगड़ कर उसको साफ कर देता है। इष्ट मंत्र क्या है? तो जो समर्थ गुरु होते हैं, तारक ब्रह्म होते हैं, वे सिद्ध करके उस शब्दों को सिद्ध करते हैं और उस शब्द को जाप करने से, मानसिक जाप करने से, श्वास प्रश्वास पर जाप करने से उससे जो मंत्राघात होता है, उस मंत्राघात के द्वारा संस्कार रूपी जंग छूट जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब जीवात्मा बिल्कुल ही शुद्ध पवित्र हो जाता है और आसानी से परमात्मा रूपी चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है और जीव शिव के साथ मिल करके खुद ही ब्रह्म बन जाता है, खुद ही परमात्मा बन जाता है, खुद ही एक पावरफुल चुंबक बन जाता है। गॉड क्या है? गॉड एक तरह का एनर्जी है जो सृष्टि को कंट्रोल भी करता है, सृष्टि को रचना भी करता है, सब करता है। अब सवाल है गुरु मंत्र क्या है? तो बंधु, मान लिया जाए किसी लोहा पे, किसी धातु पे जंग लग गया, उसको छुड़ा दिए, तो फिर से जंग लगने की संभावना हो सकती है, बनी रहती है, स्वाभाविक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस धातु पे कुछ ऐसा रासायनिक विधि के द्वारा या अन्य विधि के द्वारा कुछ किया जाता है ताकि फिर से उसमें जंग नहीं लगे। ठीक इसी तरह से जीवात्मा रूपी धातु पर जो संस्कार रूपी जंग चढ़ा हुआ है उसको इष्ट मंत्र के द्वारा तो छुड़ा दिया जाता है, और गुरु मंत्र क्या करता है? फिर से उस पर संस्कार रूपी जंग नहीं चढ़े, इससे रक्षा करता है। और गुरु मंत्र भी जो है एक तारक ब्रह्म के द्वारा, समर्थ गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। आनंद मार्ग की साधना पद्धति में ये जो इष्ट मंत्र गुरु मंत्र है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्व है।